आर्जीकर कांड में बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को किया सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आर्जीकर मेडिकल कॉलेज मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। इन पर पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने की कोशिश और जांच में कोताही बरतने का आरोप है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी, जबकि राज्य सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का नेतृत्व करेगी। एमपी हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। धार की भोजशाला में सरस्वती मंदिर का दर्जा, नमाज वाला आदेश रद्द। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को हिंदू समुदाय का वाग्देवी मंदिर घोषित किया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने एएसआई के उस 2003 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। अदालत ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर इस स्मारक को राजा भोज के काल का मंदिर माना है। नीट अभ्यर्थी की आत्महत्या पर राहुल गांधी का तीखा हमला। लखीमपुर खीरी की घटना को बताया सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर। लखीमपुर खीरी में नीट अभ्यर्थी ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे सिस्टम द्वारा की गई हत्या करार दिया है। राहुल ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले हुए हैं, जिससे 9 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार परीक्षाएं रद्द होने और भ्रष्टाचार के कारण छात्र मानसिक रूप से टूट रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। भोजशाला मामले पर मौलाना मस्जिद रशीदी बोले, हाई कोर्ट का सम्मान, लेकिन न्याय के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। धार भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि 2003 से वहां शांतिपूर्वक नमाज अदा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बदला है, जैसा कि बाबरी मस्जिद मामले में हुआ था। मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। धार भोजशाला विवाद पर गरमाई सियासत। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जताई संभावना। इंदौर हाई कोर्ट द्वारा धार स्थित भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह 11वीं सदी का मंदिर है, जिसकी मुख्य मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में है। उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा इस मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दे रही है। चतुर्वेदी ने उम्मीद जताई कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान अमेरिका तनाव कम करने में भारत सबसे सक्षम है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नई दिल्ली में बड़ा बयान तेज देते हुए भारत, अमेरिका और ईरान के बीच दीर्घकालिक मध्यस्थता के लिए सबसे भरोसेमंद देश है। लावरोव ने भारत की कूटनीतिक अनुभव और वैश्विक साख की सराहना की। उन्होंने कहा कि हालांकि वर्तमान में पाकिस्तान तत्काल बातचीत में मदद कर रहा है, लेकिन क्षेत्र में स्थायी शांति और ईरान अरब देशों के बीच बेहतर संवाद के लिए भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार। शुक्रवार को थमेंगे डिलीवरी और कैब के पहिए। गिग वर्कर्स ने किया ऐप बंद, हड़ताल का ऐलान। ईंधन की आसमान छूती कीमतों के विरोध में गिग एवं प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने शुक्रवार को दोपहर 12 बजे शाम 5 बजे तक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यूनियन का कहना है कि स्विगी, जोमेटो, ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लाखों वर्कर्स की बचत खत्म हो रही है। उनकी मुख्य मांग है कि बढ़ती लागत को देखते हुए सर्विस रेट कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया जाए। वैश्विक युद्ध संकट और पीएम मोदी की 7 अपील। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने देशवासियों से मांगा सहयोग। पेट्रोल डीजल की दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी के बीच बिहार के स्पीकर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की 7 अपीलों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक युद्ध स्थितियों के कारण संकट बढ़ा है, इसलिए जनता को 1 साल तक विदेश यात्रा, सोना खरीदने और ईंधन के उपयोग में कमी करनी चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष ने कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार कहा है और इसे आम जनता पर बोझ बताया। दिल्ली में ऑटो किराए पर संग्राम। सब्सिडी न मिलने पर चक्का जाम की चेतावनी। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे ऑटो संघ के पदाधिकारी। सीएनजी और ऑटो पार्ट्स की बढ़ती कीमतों से परेशान दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ ने पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मुलाकात कर 2 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी या किराया बढ़ाने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2023 से किराया नहीं बढ़ा है, जिससे गुजारा मुश्किल हो गया है। यदि सरकार ने मांगे मानी तो दिल्ली ऑटो चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
केरल में वीडी सतीशन सोमवार को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। निजी कारणों में समारोह में शामिल नहीं होंगे शशि थरूर। केरल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वीडी सतीशन 18 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। थरूर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वह अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित करने बॉस्टन में रहेंगे। उन्होंने सतीशन को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी अनुपस्थिति पर खेद जताया।